दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आज से दोस्तों इस चैनल पे हम कोई इंट्रो नहीं रखेंगे। आपके साथ हम जुड़ चुके हैं, आपके दिलों में आ चुके हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ चुके हैं। इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं और आपके लिए और अच्छी कहानियाँ लाने की कोशिश करेंगे। जो आज की कहानी है वो इतनी प्यारी कहानी है ना, आपको रोमांचित कर देगी। ये कहानी है एक लड़की पद्मिनी की, जो भूत प्रेतों की बातें सुन के उनका मजाक उड़ाती थी। आप देखेंगे कैसे उसका परसेप्शन चेंज हुआ जब उसको खुद एहसास हुआ वो आत्माएं जो होती हैं, भूत प्रेत जो होते हैं, कैसे उसके साथ वो घटनाएं घटी जिसने उसको पूरी तरह चेंज कर दिया। माफी मांगी फिर उसने। बहुत खतरनाक कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पद्मिनी एक ऐसी लड़की थी जो बचपन से ही बहुत खुशमिजाज थी, निडर थी बहुत ज्यादा। उसका परिवार पूजा पाठ और व्रत त्योहारों में बहुत ज्यादा डूबा हुआ था, बहुत ज्यादा करते थे। सभी सदस्य देवी देवताओं को बहुत ज्यादा मानते थे और हर दिन उसके घर पे मंत्र जाप पूजा यही चलता रहता था। पद्मिनी ने भी बचपन से ही घर परिवार की धार्मिकता को बहुत गहराई से समझा था, लेकिन उसमें कोई भय नहीं था। उसकी एक बहुत अच्छी चीज थी, उसमें बिल्कुल भय नहीं था। वह हमेशा दूसरों को हंसाने और खुश रखने की कोशिश करा करती थी। चुलबुली थी, बहुत खुशमिजाज थी। कभी कभी घर के बुजुर्ग लोग उसके सामने जब भूत प्रेतों की कहानियां सुनाते थे तो बाकी बच्चे तो बहुत बुरी तरह डर जाते थे, पर पद्मिनी मजाक में लेती थी उन चीजों को और उनका मजाक उड़ाती थी। वो बोलती थी कि भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, जब तक हम डरेंगे तब तक वो जीवित रहेंगे। वो अक्सर यही बोलती थी। उसकी बातें बहुत मासूम थी पर बहुत ज्यादा हिम्मत भरी थी और परिवार वालों को बहुत ज्यादा रिझाती थी उसकी बातें जो थी। अब मगर कुछ लोग जो बड़े बूढ़े थे वो डरते भी थे उसकी निडरता को देख के, उस चिंता भी करते थे। अब पद्मिनी को हमेशा सीख मिली थी बचपन से कि भय से ऊपर उठकर जीवन को जीना चाहिए, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि जीवन की उस निडरता का सामना उसे किसी दिन एक भयानक मुसीबत में ले जाएगा। पढ़ाई में बहुत होशियार थी, बहुत होशियार। हमेशा अपनी बातों से कक्षा का माहौल खुशहाल रखती थी और जब वे कॉलेज में दाखिला लेने गई तब सब कुछ नया और रोमांचक था। पद्मिनी के लिए कॉलेज का पहला दिन एक उत्सव था। एक नई दुनिया, जैसे नए दुनिया के दरवाजे खुल गए उसके लिए। वह उत्साह से भरपूर थी। जैसे हर दिन नई बातें जानने और नए दोस्तों से मिलने का उसको मौका मिलता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां की पुरानी जमीन पर दबे हुए वर्षों पुराने कुछ राज हैं। कब्रिस्तान की आत्माओं की कहानियां सच्चाई की पड़ताल की राह देख रहे थे। पद्मिनी की निडरता और हंसी मजाक उन पुराने काले रहस्यों को बुलाने वाली थी जिससे उसका सामना होने वाला था बहुत जल्दी। वो सोचती थी कि कॉलेज की सारी डरावनी बातें भ्रम है और अफवाहें हैं। कब्रिस्तान की आत्माओं की कहानियां भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। असल में एक कॉलेज एक कब्रिस्तान पे बना था और इस कॉलेज का बहुत पुराना एक इतिहास था जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी आत्माओं का सामना किया था। तो वही चीजें जब स्टूडेंट्स ने पद्मिनी को बताई तो उसने इसको हंसी में बिल्कुल उड़ा दिया। उसने कहा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसका कॉलेज बहुत पुरानी इमारतों वाला था, मुगल कालीन कब्रिस्तान के ऊपर जो बना था। उसमें स्थानीय लोग भी अक्सर बताते थे कि उस जगह का बहुत पुराना इतिहास है और बहुत रहस्यमयी है। कब्रिस्तान के पुराने मकबरे और मिट्टी की खुशबू में कई दफनाई आत्माओं का बसा हुआ माना जाता था। कॉलेज के आसपास के गांव में यह अफवाहें आम थी कि रात के वक्त कब्रिस्तान की आत्माएं अपने कब्रों से बाहर आकर भटकती हैं। कोई किसी को देख ले तो उसकी आवाज गुम हो जाती है, अगर कोई इनको देख ले तो उसकी आवाज चली जाती थी। तो कोई अजीब सी चीखें सुनकर डर के मारे भागने लगता था। खासकर जो छात्र छात्राएं जो नए होते थे वे अक्सर इन भूत या झूठों या सच को लेकर आशंकित से रहते थे। उन्हें लगता था झूठ बोल रहे हैं सारे। लेकिन पद्मिनी जो थी वो इन सबको लेकर बहुत ज्यादा हंसी उड़ाती थी। जब रात को छात्रावास में कोई भी कहानी उसे सुनाता तो वह सबको हंसाकर बोलती थी कि इतनी पुरानी बातें छोड़ो, ये सब खून खराबा और डरावनी बातें फिल्मी होती हैं, आत्माएं होती ही नहीं है। उसका अंदाज ऐसा था कि रूममेट भी उसकी हिम्मत की तारीफ करा करते थे। तो एक दिन कॉलेज के कुछ बच्चे और शिक्षक उस कब्रिस्तान की जगह पर गए और वहां उन्होंने कुछ अनोखे निशान देखे। वहां कुछ अजीब घटनाएं भी उनके सामने आई, जैसे अचानक उनको ठंड लगने लगी, अजब गजब आवाजें आई और परछाइयां उनको दिखने लग गई। ये बात कॉलेज में धीरे धीरे फैलने लगी और बच्चे सीरियसली डरने लगे क्योंकि उन्होंने खुद जाके महसूस किया था। फिर भी पद्मिनी बोली कि मैं नहीं डरूंगी, मैं साबित करके रहूंगी कि ये सब झूठ है। तो उसने सोचा कि ये सब उसको डराने की चाल है जो लोगों ने बनाई है, जो इन छात्रों ने बनाई है और बच्चों ने बनाई है और टीचर्स ने बनाई है। लेकिन दोस्तों किस्मत को यही मंजूर था कि पद्मिनी की निडरता उसकी लड़ाई का पहला पड़ाव थी। उसके साथ जो घटनाएं होने वाली थी वो कॉलेज के इतिहास की सबसे पुरानी आत्माओं से जुड़ी थी, जिन्हें वह कभी गंभीरता से ले ही नहीं रही थी। अब कॉलेज में आई उसकी रात जिसमें पद्मिनी ने तय किया कि वो इन भूतिया अफवाहों को न केवल साबित करेगी कि ये गलत है, बट सबको दिखाएगी कि
कि डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। उस रात को जब सारे लोग सो रहे थे तो पद्मिनी ने अपने कमरे से बाहर निकलकर जाना तय किया। करीब रात के 3 बजे का समय था। चांदनी रात थी और कॉलेज के परिसर में कुछ अजीब सी सनसनी महसूस हो रही थी, जैसे वातावरण में थोड़ी सी अदृश्य शक्ति का राज छुपा हो। पद्मिनी ने सोचा चलो देखते हैं, आज देखते हैं क्या है, क्या सच में कोई है कि नहीं। तो जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला और वो बाहर आई, उसने एक अजीब सी हलचल महसूस की। वह ठहरी और हवा उसको ना थोड़ी सी भयानक सी लगने लगी। धीरे धीरे उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, और लेकिन उसने खुद से कहा कि डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब मन की चुड़ैलें होती है, कुछ भी नहीं होता भूत भूत। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में धुंधली और अस्पष्ट सी आकृति पे पड़ी। पद्मिनी की सांसें कुछ थम सी गईं। वह एक आत्मा थी जो उसके करीब आ रही थी। पद्मिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। धीमे स्वर में पढ़ते पढ़ते उसका मन थोड़ा सा शांत हो गया हनुमान चालीसा की वजह से। बट उसने जब आखिरी श्लोक पढ़ा तो अपनी आंखें खोली उसने तब, और वह आत्मा धीरे धीरे उसको कमरे के बाहर की ओर बढ़ती दिखाई दी और फिर वहीं से वो गुम हो गई। ये मतलब पद्मिनी के लिए एक नया और चौंकाने वाला सच था। उस रात पद्मिनी पूरी तरह जागती रही। डर और विश्वास के बीच उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो अस्थिर हो गई। उस अनुभव ने उसके भीतर एक सवाल पैदा कर दिया कि ये कॉलेज सचमुच भूतिया है क्या? क्या वह वास्तव में उन आत्माओं से सुरक्षित हो सकती है? लेकिन उसे क्या पता था, उसका अगला दिन जो होगा वो और भी रहस्यमय होगा। अब अगला दिन आया सुबह की पहली किरण के साथ। जब पद्मिनी की आंख खुली तो उसके मन में अभी भी रात वो घटना का भय था उसके मन में। उसने जो देखा महसूस किया वह असल में था या उसका भ्रम था, ये उसके दिलो दिमाग में सवाल गूंज रहे थे। उसकी रूममेट ने उसे हौसला दिया, लेकिन पद्मिनी जानती थी कि कुछ तो अजीब सा था वो। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने क्लास के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन फिर मन में बहुत उसके बेचैनी होने लगी और वो कहती है आज मैं क्लास नहीं जाऊंगी, आज मैं सो रही हूँ। अब उसने सोते सोते एक अजीब सा सपना देखा। उस सपने में वह फिर उसी कॉलेज की लॉबी में थी, जहाँ फर्श से एक बच्चे का सिर उभर रहा था। बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थी, जो सीधे पद्मिनी को घूर रही थी। मतलब आप ये समझिए वो एक सपने में एक लूप में जा रही थी। बच्चे की आवाज धीरे धीरे कान में गूंजी। उसने बोला तुमने हंसकर हमारा अपमान किया है, तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। मतलब उस सपने में पद्मिनी ने देखा कि वो कमरा पहले जैसा नहीं था। सब कुछ नया, साफ सुथरा सा और अजीब सा था, जैसे कोई वो नई जगह आ गई हो। लॉबी एक भयानक जगह में तब्दील हो गई, जिसे आत्माओं ने अपने कब्जे में ले लिया हो। चारों ओर काले धुएं के साए, चीखती हुई आत्माओं की आवाजें आ रही थी उसे। पद्मिनी ने समझा कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन इस बार झुकने का नाम नहीं लिया उसने। जैसी सपने में वो वापस लॉबी की तरफ बढ़ी, हजारों आत्माओं ने उसे घेर लिया। वह सपने में भी निरंतर हनुमान चालीसा जपने लगी, जो उसे एक तरह से सुरक्षा चक्र देने लगी। उसको लगा हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैं सुरक्षित हूँ। अचानक सपने के बीच में ही वो जाग गई। उसकी सांसें बहुत तेज हो रही थी, शरीर थरथराने लगा और उसे लगा वो असली में मन और आत्मा के उस भयानक चक्र में फंसी थी। अब दिन बीतते बीतते पद्मिनी की मानसिक जो तनाव था वो बढ़ता गया। वह हर शाम को एक ऐसे सपने में फंस जाती जहां उसे यही एहसास होता कि आत्माओं की गिरफ्त में है वो। सपना और हकीकत के बीच उसका अंतर धुंधला होने लगा और वो खुद को बार बार उसी कब्रिस्तान के कैंपस वाले कमरे में और उस लॉबी में देखती थी सपनों में। और सपने में उसका कमरा ऐसे बदल चुका होता था जैसे बिल्कुल नया अनजान कमरा हो। फर्नीचर, दीवारें, फर्श सब कुछ अलग लगता था। उस कमरे की दीवारों पर मतलब अस्पष्ट से चेहरे चमकते रहते थे जो उसे घूरते रहते थे। लॉबी में पहुंचते ही वे हजारों आत्माओं से घिर जाती थी और उनकी आवाजें चीखती, रोती, गूंजती, जैसे वे सब उसके पास न्याय मांगने आई हो। पद्मिनी वहां से भागना चाहती थी पर उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसकी आत्मा घबराई पर मन मजबूत था फिर भी अभी उसका। उसने फिर हनुमान चालीसा की सहायता ली, जो उसके लिए एक कवच बन चुकी थी। अब हनुमान चालीसा का पाठ करते करते वो धीरे धीरे उस काले अंधेरे से लड़ने लगी। उसकी आवाज में विश्वास और धार्मिक शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। पर यह चक्र दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया। जैसे जैसे सपनों में फंसना जारी रहा, उसका वास्तविक जीवन भी प्रभावित होने लगा बहुत ज्यादा। उसकी नींद पूरी नहीं होती थी और शरीर में थकान सी रहती थी, कमजोर होती जा रही थी वो। उसका मन कहीं और अनजानी दुनिया में ही फंसा हुआ था एक। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने देखा कि वह बदल गई है बिल्कुल। वो पहले वाली हंसमुख पद्मिनी अब चुप्पी और उथल पुथल का शिकार बनी हुई थी। अब दोस्तों उसकी दोस्त जो थी, जो उसकी रूममेट थी, वो भी उसे बार बार बताती थी कि तुम सोते सोते रोजाना बड़बड़ाती हो और तुमसे अब मुझे डर लगने लगा है। तुम सोते सोते कई बार बिस्तर पर पड़ा सामान उठा उठा कर फेंक देती हो। और पद्मिनी ने महसूस किया कि उसकी ये स्थिति
बहुत खराब है और उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। उसके मन में बहुत डर था, बट प्यार और आस्था भी मजबूत थी। उसके मन में बहुत डर था दोस्तों, लेकिन उसकी आस्था भी बहुत मजबूत थी। उसके दिल में तूफान उमड़ रहे थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मुझे इस भूतिया चक्र से बाहर निकलना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अब कुछ भी करना पड़े। अब वक्त बीतता गया। पद्मिनी का भयावह सपना और जागृति का चक्र लगातार चल रहे थे। अक्सर उस कब्रिस्तान की आत्माओं के कब्जे में महसूस करती थी खुद को, और उसकी नींद बुरी तरह टूटी हुई थी और उसके चेहरे पे पहले वाली वो खुशमिजाजी दूर हो चुकी थी जो एक लड़की कभी कॉलेज में चमकती थी। अब एक ऐसी मनोस्थिति में थी जो डर और निराशा और अकेलेपन में बिल्कुल खो गई थी। उसका परिवार उसे समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, पर पद्मिनी खुद को उनसे दूर होती महसूस करती। वो अपनी पीड़ा को गुप्त रखती, किसी से डिस्कस नहीं करती, वो अंदर से टूटे जा रही थी। पर पद्मिनी ने हार नहीं मानी, वो हार मानने वालों में से थी नहीं। उसका जो निडर स्वभाव था वो अभी भी जिंदा था कहीं ना कहीं। उसने मन बनाया कि कहीं ऐसी जगह जाकर जहां उसकी आत्मा को सच्ची शांति मिले, वो अपने आप को मुक्त करेगी। अब पद्मिनी ने मन बनाया कि वो इस भूतिया चक्र से निकलने के लिए किसी पवित्र स्थान पर जाएगी। वे जानती थी कि केवल धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक शक्ति उसे इस भयानक जो जंजीर में वो जकड़ चुकी है उससे मुक्त कर सकती है। उसने परिवार से बात की और एक सुप्रसिद्ध मंदिर में जाने का निश्चय किया जो वर्षों से लोगों की परेशान आत्माओं को शांति देने के लिए जाना जाता था। वह मंदिर एक खूबसूरत शांत पहाड़ी पर स्थित था, जहाँ जो वातावरण था वो बहुत शांत था और पवित्रता का एहसास होता था। बहुत ज्यादा, बहुत शांति थी। जब पद्मिनी वहां पहुंची तो उसने अपने दिल की सारी बातें, अपना सारा भय, अपने सपनों की वेदना और उस कब्रिस्तान की आत्माओं का के प्रति अपने सम्मान को उन भगवान के सामने प्रकट कर दिया। उसने ध्यान से उन आत्माओं से माफी मांगी जिनका वह अनजाने में मजाक उड़ाती थी, उपहास करती थी बहुत ज्यादा। और उसने वचन दिया कि जीवन में आज के बाद सेवा करेगी वो उनकी आत्माओं की और उनके लिए समर्पित रहेगी। उसने भक्ति और आस्था से मंत्रों का जाप किया जिन्होंने उसके अंदर की बेचैनी को और भय को कम कर दिया। तब वहीं उसने वादा किया कि अपनी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उन आत्माओं के साथ रहेगी जो उसका पश्चाताप था, जो मजाक उड़ाती थी। यही वचन और जो सच्ची आस्था का भाव ही उसे इन सपनों के चक्र से छुड़ाने में मददगार साबित हुआ और वो फिर से कॉलेज में लौट आई, जहां वो अब खुद उन भूतिया कहानियों को केवल भूतकाल की कहानियों के रूप में देखती थी। वो संयम और विश्वास की मिसाल बन गई और उसने अपने अनुभवों को दूसरों से साझा कर उन्हें डर और अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश की। पद्मिनी की ये कहानी बताती है कि भय को समझना, उसका सामना करना और उस आस्था के साथ बलवान होना जीवन में सबसे बड़ी विजय है। भले ही कभी कभी अंधेरा छा जाए, लेकिन सच्चा प्रकाश उस अंधकार को मिटा सकता है। तो ये थी दोस्तों पद्मिनी की कहानी, जिसने आत्माओं का मजाक उड़ाया और आत्माओं ने उसको अच्छा मजा सिखाया। सपने में आके उसको बहुत परेशान किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज आपकी भक्ति और भावना, जो कि इतनी शक्तिशाली होती है। जो एंटिटी गॉड है वो इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी बुरी आत्मा, किसी भी बुरी एंटिटी को वो अपने आगे टिकने ही नहीं देते। तो वो जब तक हमारे साथ हैं तब तक हम सिर उठा के चल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? एक लाइक और कमेंट तो बनता है, और हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें।